चलिए जानते हैं देश में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को वोट चोरी पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोट डिलीट करने का आरोप लगाया और कर्नाटक के प्रभावित वोटर्स और आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि 2023 के चुनाव में 6018 वोट हटाने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 63 साल की गोदाबाई की वीडियो भी दिखाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका वोट डिलीट किया गया और उनके नाम से फेक लॉगिन बनाया गया। राहुल ने दावा किया कि ये काम दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर से किया गया और महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में भी ऐसा हो रहा है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट डिलीट होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सभी गलत एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए थे और इस मामले में 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वोट बिना उचित प्रक्रिया के डिलीट नहीं किया जा सकता और सभी मामले कानूनी प्रक्रिया के तहत देखे जाते हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो सऊदी और पाकिस्तान के इस लैंडमार्क डिफेंस समझौते से अवगत है और इसका नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस पर क्या असर होगा उसकी स्टडी की जाएगी। 18 सितंबर को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पत्रकारों और मीडिया को अडानी एंटरप्राइजेस पर बिना सबूत वाली या मान हानिकारक खबरें छापने से मना किया गया था। जज आशीष ने ये फैसला 4 पत्रकारों की अपील पर दिया जिन्होंने 6 सितंबर को दिए गए ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने चीफ जस्टिस BR गवई की टिप्पणी की निंदा की और कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बातों में सबको संभल कर बोलना चाहिए। कोर्ट ने राकेश दलाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि खजुराहो के विष्णु मूर्ति की मरम्मत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है। फॉर मोर सच न्यूज फॉलो डेली स्कूप विद पूर्तिका।